गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप नेक्स्ट पैसेज का जो है अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने बताया था, जो है उसमें लिखा है विलियम सी डगलस ने कि पढ़ाया गया था कि द चिल्ड्रन, जो पढ़ाया गया था पहले उसको एक बार देख लीजिए फिर से। द चिल्ड्रंस सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डाटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। मतलब उसका कहने का तात्पर्य क्या था कि मतलब बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे, मतलब वो जो है इन्हीं शरणार्थियों के बेटे और बेटियां थे। और फिर उसने भी बताया कि मतलब वो या उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार जो है मतलब वो शहरों में इकट्ठा होकर के जो है मतलब अपनी दुकानें उन्होंने छोटी छोटी रख ली थी, और जिसमें से कि वे क्या करते थे कि मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, मतलब छोटी छोटी वस्तुओं को बनाते थे और छोटी छोटी वस्तुओं को बनाकर अपनी जीविका कमाने का प्रयास करते थे। और प्लाइट क्या थी, दुर्दशा क्या थी उनकी कि मतलब जैसे दे लिव्ड क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, मतलब जो है घास या कपड़े के बने जो है शेड के नीचे, छाया के नीचे जो है रहते थे। मतलब जिनकी गलियों में कतारें थी वहाँ पर रहते थे। और उनकी एनुअल इनकम भी बहुत कम थी, जैसा कि जो है लेखक ने मेंशन किया है कि मतलब जो किसान थे, पीजेंट से मांग लिखा गया ना, बताया गया था आपको कल कि पीजेंट से मांग दीच रिफ्यूजी, मतलब इन शरणार्थियों के मध्य जो किसान थे उनकी एनुअल इनकम जो है, जो एग्रीकल्चर फैमिली थी, मतलब जो कृषि पर आधारित परिवार था, उनकी एनुअल इनकम जो है वो ज़्यादा नहीं होती थी। और उनकी एनुअल इनकम सिर्फ कितनी थी जो है, प्रतिवर्ष जो है $100, मतलब प्रतिवर्ष $100 की आय उनको होती थी। तो मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी रिफ्यूजी मतलब आए, जो भी पाकिस्तान छोड़ के भारत आए, उनकी जो दशा थी वेरी पिटिबल कंडीशन, बहुत ही दयनीय, बहुत ही माइजरेबल कंडीशन थी उनकी। और इसी में जो है चूंकि उतरा तो उसको बच्चों ने घेर लिया। तो क्यों घेरा उसका भी इसी में उत्तर मेंशन किया उसने कि मतलब उसने लिखा था ना कि दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी, मतलब ये बच्चे मेरे ऊपर टूट पड़े लाइक लोकस्ट, मतलब टिड्डी के दल की तरह टूट पड़े। अब क्यों टूट पड़े थे, उसका रीज़न भी यही बताया था कि आई एन अमेरिकन, क्योंकि मैं एक अमेरिकी, बता रहा है कि वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमाइसिंग मार्केट दे हैड सीन, मतलब कि मैं एक अमेरिकी व्यक्ति, अर्थात तो विदेशी व्यक्ति था, फॉरनर था, तो उनके लिए सबसे अच्छा खरीदार था जिसको उन्होंने देख लिया था, इसीलिए टूट पड़े थे। चलिए आगे देखते हैं। अब चूंकि बच्चे टूट पड़े उसके ऊपर, उसको घेर लिए, तो अपनी कंडीशन बता रहा है कि आई बाट वन टाइनी बास्केट फॉर ए फ्यू अन्नाज। नमाज वाला यहीं से दिखेगा, यहीं से शुरू हो रहा है। आई बाट मैंने खरीदा, वन टाइनी बास्केट फॉर ए फ्यू अन्नाज, मतलब मैंने कुछ आने में जो है एक छोटी टोकरी खरीदी। और देखिए फिर क्या, एनादर फ्रूट बास्केट, मतलब एक और दूसरी जो है फलों वाली टोकरी, अर्थात फल रखने वाली टोकरी। फार ए बिट मोर, मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसे में मैंने एक फलों वाली टोकरी खरीदी। और क्या खरीदा, ये ब्यूटीफुल बेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1, मतलब जो है बेस्ट पेपर का मतलब क्या होगा, जो है रद्दी कागज़, ठीक है ना, तो मतलब रद्दी कागज़ रखने वाली जो है टोकरी ₹1 में खरीदी। और क्या खरीदा, देखिए ये लवली सीविंग बास्केट, सीविंग मतलब होता है सिलाई, एक जो है सिलाई का सामान रखने वाली जो है प्यारी टोकरी, फार ये ₹1 में मैंने जो है एक सिलाई का सामान रखने वाली एक प्यारी सी टोकरी खरीदी। ये फ्यू फैंस फार एन अन्ना आर टू ए पीस, कह रहा है एक या दो पंखे जो है मैंने कुछ आने में खरीदे। अन्ना मतलब आना, आना होता है, पहले आना पाई चलता था। तो कह रहा है चूँकि इतना खरीद लिया, उसने क्या क्या खरीदा देखिए, एक छोटी टोकरी खरीदी, फिर जो है फिर बता रहा है अनादर फ्रूट बास्केट्स, मतलब दूसरी फलों वाली टोकरी खरीदी जो है, फिर उसने जो है एक रद्दी कागज़ रखने वाली टोकरी खरीदी, ठीक, एक जो है सिलाई की वस्तुएं रखने वाली जो है ₹1 में खरीदी, और कुछ पंखे खरीदे। तो अब जब इतना उसने खरीद लिया तो लिख रहा है कि माई आर्म्स वर फिल्ड, मतलब जो मेरी भुजाएं थी, जो मेरे हाथ थे, वो जो है भर गए। मतलब एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स,
और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। कह रहा है कि मतलब हाथ भी उसका जो है फुल हो गया। और फिर लिख रहा है कि माई आर, देखिए लिखा उसने कि माई आर्म्स वर फिल्ड, मैंने मेरी भुजाएं या मेरे हाथ जो है भर गए। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, और मैंने 50 सेंट्स भी नहीं खर्च किए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन, द चिल्ड्रन पास्ड इन मतलब बच्चे गुजरे। साउटेड मतलब चिल्लाते हुए। देयर वेयर्स, वेयर्स मतलब का सामान, मतलब बच्चे अपने सामानों के लिए चिल्लाते हुए पास से गुजरे। आई वाज अ प्रिजनर, अब अपनी सिचुएशन बता रहा है कि आई वाज अ प्रिजनर, मैं एक जो है कैदी था। मतलब अपनी सिचुएशन बता रहा है, अपनी कंडीशन बता रहा है कि मैं एक कैदी था। अब कंप्लीटली सराउंडेड मतलब जो है पूर्ण रूप से जो है घिरा हुआ था, क्योंकि बच्चों ने उसे घेर रखा। कह रहा है कि मतलब जो है कि मैं एक कैदी की तरह था, और जो कि कंप्लीटली सराउंडेड मतलब जो है पूरी तरह से घिरा हुआ था। और इस तरह से घिरा हुआ था, लिखा आगे अनेबल टू मूव मतलब हिलने में भी अक्षम था। मतलब बच्चों ने उसे इस तरह से घेर रखा था कि वो हिलडुल भी नहीं सकता था। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये चैप्टर है, ये इतना जो पढ़ा रहे हैं कि द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव बेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। लेखक बता रहा है उस लड़की के बारे में, गर्ल विद बास्केट जो लिखा गया है लेसन, उसी लड़की के बारे में। देखिए कह रहा है कि द मोस्ट डिलीजेंट मतलब सबसे परिश्रमी, एग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक, बेंडर मीन्स होता है विक्रेता, मतलब सबसे परिश्रमी आक्रामक विक्रेता। वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 वर्ष की जो है एक सुंदर लड़की थी। और देखिए फिर लिखा कि राइट इन फ्रंट ऑफ मी मतलब जो कि ठीक मेरे सामने खड़ी हुई थी। फिर से एक बार देख लीजिए कि द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव बेंडर मतलब सबसे परिश्रमी सबसे आक्रामक विक्रेता एक 9 वर्ष की जो है लड़की थी, जो कि ठीक मेरे सामने थी। सी हैड ए लवली बास्केट, अब वो लड़की के बारे में बता रहा है कि मतलब देखिए लड़की कैसी थी, तो बता रहा है द मोस्ट डिलीजेंट सबसे ज़्यादा परिश्रमी मतलब लेबोरियस, सबसे ज़्यादा लेबोरियस, एग्रेसिव आक्रामक वेंडर, ठीक ना, विक्रेता। वो 9 साल की जो है एक जो है लड़की थी, जो कि ले कह रहा है कि मेरे ठीक सामने थी। सी हैड ए लवली बास्केट, उसके पास एक जो है बड़ी प्यारी टोकरी थी विद हैंडल मतलब मुठिया वाली, उसके पास मुठिया वाली एक जो है प्यारी सी टोकरी थी। एंड सी वांटेड ए रूपी एंड ए हाफ फॉर इट, उसके पास क्या थी, सी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल मतलब उसके पास मुठिया वाली एक प्यारी सी टोकरी थी। और एंड सी वांटेड और वो चाहती थी ए रूपी एंड ए हाफ का मतलब क्या होगा, ए रूपी एंड ए हाफ का मतलब क्या, 1.5 रुपये, ठीक ना। और वो जो है 1.5 रुपये चाहती थी फॉर इट मतलब वो इसका 1.5 रुपया चाहती थी। आर अबाउट 30 सेंट्स या लगभग 30 सेंट्स, मतलब यहाँ वो कंपेयर कर रहा है उसमें, यहाँ भारत के जो है रुपए और वहाँ के जो है मुद्रा में कंपेयर किया उसने, कि मतलब वह जो है उस टोकरी के लिए जो है 1.5 रुपये या जो है 30 सेंट्स जो है चाहती थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर मतलब वो जो है एक सिंसियर सपोर्टर थी, मतलब अपनी बात को जोरदार तरीके से समझाने वाली मतलब थी। अर्नेस्ट प्लीडर का मतलब होता है गंभीर तर्क देने वाला सहयोगी, ठीक ना, मतलब जो अपनी बात का जो है तर्क दे गंभीरता से। तो कहने का मतलब सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर मतलब क्या हो गया, सी वाज ए सिंसियर सपोर्टर मतलब वो जो है गंभीर तर्क देने वाली सहयोगी थी। लेकिन अब फिर बता रहा है उसकी कंडीशन क्या थी कि दियर वर टीयर्स इन हर आइज, दियर वर टीयर्स इन हर आइज मतलब जो है कि उसकी आंखों में जो है आंसू थे। दियर वर टीयर्स मीन्स क्या होता है, आंसू, इन हर आइज मतलब उसकी आंखों में, तो उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड मतलब उसने आग्रह किया या याचना की, इन टोन्स मतलब ऐसे स्वर में जो है उसने आग्रह और याचना की
कि दैट वुड रिंग एनी हर्ट, कि मतलब जो किसी के भी हृदय को जो है, रिंग का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जो है द्रवित कर देना या जो है चेंज करना, ठीक ना। मतलब वो इस तरह से जो है प्लीड कर, मतलब प्रार्थना निवेदन या आग्रह कर रही थी जो कि किसी के भी हृदय को जो है परिवर्तित कर देता। इसका एक्सप्लेन कर लीजिएगा। धन्यवाद।